नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दुलून और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लांटर्स जॉय पर। मार्च 2020 से पहले जो लाइफ हम लीड कर रहे थे, जो हमारे लिए नॉर्मल था, अब वो नॉर्मल नहीं है। अब जो न्यू नॉर्मल है वो है घर पे रहना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, बेयर नेसेसिटीज़ के साथ सर्वाइव करना, कम में खुश रहने की कोशिश करना। ये नॉर्मल है और ये रहने भी वाला है। मगर एक चीज़ जो कांस्टेंट है वो है स्ट्रेस। जिन जिन चीज़ों को लेकर हम स्ट्रेस कर रहे हैं वो एक भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें नहीं पता है इस मुश्किल के दिनों से हम कब बाहर निकलेंगे। इस प्रॉब्लम का हमारे पास कोई सल्यूशन नहीं है। ऐसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस करना कहाँ की समझदारी है। इस वक्त पर अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। आपने कभी सोचा है, जब भी आपको छुट्टी मिलती थी, चाहे आप माउंटेन लवर हो या सी लवर, जब भी वेकेशंस पे जाते थे, शहर से निकलकर हम मदर नेचर के पास चले जाते थे। मदर नेचर की तरफ इस लगाव को बायोफीलिया कहते हैं, एफिलिएशन टुवर्ड्स नेचर। ये हमारे इंसानी खून में है। जो पेड़ पौधे हमारी मेंटल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हमारे लिए करते हैं, हमें सिर्फ चीज़ों को समझने की देर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। 5 रीजंस हाउ प्लांट्स मेक अस हैप्पी। मैं चाहूँ तो आपको काफ़ी सारे सर्वेज और रिसर्च के बारे में बता सकती हूँ, मगर वो तो आपको गूगल भाई साहब भी बता देंगे। प्लांटर्स जॉय का जो एम है वो है मेरे और आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करना और एक्सपीरियंसेस शेयर करना। तो मैंने जो 5 चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, जो ये पेड़ पौधे मेरे लिए करते हैं, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए करते हैं, मैं वही सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहला रीज़न है प्लांट थेरेपी। पेड़ पौधे हमें एक अंदरूनी सुकून देते हैं। दे हेल्प अस बीइंग एट पीस विद आवरसेल्व्स। जब भी आप कोई पौधा नर्सरी से लेके आते हो या सीड से उगाते हो, बीज से उगाते हो, उसकी वो पहली ग्रोथ, चाहे एक वो पत्ता निकले, ब्रांच में कोई नया फ्लावर बड निकले, वो जो पीस आपको देता है, वो जो सुकून आपको मिलता है, वो सुकून आपको किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता है। आपके किसी पौधे को अगर कोई तकलीफ पहुंचे तो आप बिल्कुल एकजुट होकर लग जाते हो उस पौधे को उस स्ट्रेस्ड सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। ये प्लांट थेरेपी है। मैंने एक्सपीरियंस किया है, जब भी मैं अपने पेड़ पौधों के साथ काम करती हूँ, वक्त बिताती हूँ, तो मुझे तो बहुत सुकून मिलता है, मुझे बहुत ठंडक मिलती है, दिमाग रिफ्रेश हो जाता है, रिजुविनेटेड हो जाता है। दूसरे पॉइंट की तरफ चलूँ, ये सिंपल साइंस है कि पेड़ पौधे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, जो हमारे एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस वजह से हम छुट्टी मिलते ही मदर नेचर के पास दौड़ते हैं, उसका कारण यही है कि हम थोड़ा फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश एयर अपने अंदर लेना चाहते हैं, हम भर के सांस लेना चाहते हैं, हम ग्रीनरी देखना चाहते हैं। इस मुश्किल वक्त पर हम अगर मदर नेचर के पास नहीं जा सकते हैं तो मदर नेचर को हम अपने पास ले आते हैं। जितना हो सके आप अपने आसपास, अपने घर में पौधे लगाएं। अपने घर के अंदर आप हाउस प्लांट्स लगा सकते हैं, बालकनी, टेरेस पे आप रख सकते हैं, मगर अपने आसपास आप पेड़ पौधे रखें। ऑक्सीजन लेवल आपके अंदर जितना ज़्यादा होगा, डोपामिन उतना ही ज़्यादा होगा। डोपामिन रिलैक्सेस योर ब्रेन सेल्स, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ। ये थोड़ा मेडिकल रीज़न है मगर बहुत ज़रूरी है। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलें तो पेड़ पौधे एक्टिव रखते हैं हम लोगों को। चाहे आप ऑफिस जा रहे हो या घर से काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, ऑफिस टाइम से पहले आपको झटपट आपके घर का जो भी काम है आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद ऑफिस का काम लेके बैठना है, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई के बारे में आपको ध्यान देना है, खाना बनाना है, सब कुछ आपको बैलेंस करना है। उसी के साथ मेंटली भी आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है। पेड़ पौधे हमें वही एक्टिविटी देता है। जब भी हम कोई पौधा लगा रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसको किस तरह से बड़ा किया जाए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपसे क्या मांग रहा है, वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, जब इस बारे में आप सोचते हैं, वक्त बिताते हैं, तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। एंड ट्रस्ट मी,
दे आर वे बेटर देन रसोड़े में कौन था। टीवी वगैरह देखकर, सीरीज वगैरह देखकर टाइम वेस्ट करना, आंखों को स्ट्रेस्ड देने के बजाय आप अगर पेड़ पौधों के साथ वक्त बिताते हैं, आप रिलैक्स भी होते हैं, रिजुविनेटेड भी होते हैं और बिजी भी हो जाते हैं। चौथा पॉइंट जो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, आजकल रैंडम लोगों के साथ बात करना एक हॉबी सी बन गई है। मेंटल हेल्थ में एक बात कही जाती है, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड सामने वाला आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अगर वो डिप्रेस्ड है और आपको बताने की कोशिश कर रहा है तो वो समझने की आप में पेशेंस भी होनी चाहिए और समझ भी होनी चाहिए। आजकल चाहे मैं नर्सरी में जाऊं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में ही सही, मैं रैंडम लोगों के साथ पौधों को लेकर कोई भी डिस्कशन में टूट पड़ती हूँ। कोई पिक्चर लगा के अपने पौधों के बारे में पूछ रहे हैं या मैंने कोई पिक्चर लगा दिया, एंड देयर इज अ कांस्टेंट चेन ऑफ कम्युनिकेशन। प्लांट्स गिव्स यू दैट रीजन। आप किसी और चीज को लेकर इतनी बात नहीं कर सकते हैं जितनी बात एक पौधे को लेकर आप कर सकते हैं। बहुत मजे की चीज है, ट्राई करके देखिएगा। और लास्टली, प्लांट्स हमको पेशेंस सिखाता है। गार्डनिंग इज एन आर्ट ऑफ पेशेंस। प्लांट्स के साथ कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, ये अपने हिसाब से बढ़ता है। आप सिर्फ इसको टाइम पर पानी दे सकते हो, धूप दे सकते हो और फर्टिलाइज कर सकते हो। इसके अलावा इसके ग्रोथ के पीछे आपका कोई योगदान नहीं है। वो अपने हिसाब से बढ़ रहा है, अपने हिसाब से ही बढ़ेगा। इसको ग्रीन फिलॉसफी कहते हैं। काफ़ी सारे रिसर्चर्स का ये मानना है कि प्लांट का खुद का एक इंटेलिजेंस होता है। ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, बट मेरे ख्याल से होता है। आप 2-3 कटिंग्स ले लीजिए, थोड़े कटिंग्स आप मिट्टी में लगा दीजिए, थोड़े कटिंग्स आप वर्मी कंपोस्ट में लगा दीजिए। ऑब्वियस ही बात है, वर्मी कंपोस्ट में लगाए हुए कटिंग्स जल्दी बढ़ेंगे, मगर कैसे पता चलता है पौधे को कि उसको मिट्टी में लगाया है या वर्मी कंपोस्ट में लगाया है? दैट्स प्लांट्स इंटेलिजेंस। हम इनसे बात करते हैं तो इनको ये समझ में नहीं आता है, मगर ऐसा नहीं है, ये समझते भी हैं, ये रिस्पॉन्ड भी करते हैं, ये अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं जो हमारे समझ के बाहर है। सो जो एक चीज़ इस वक्त पर हमें सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत है वो है पेशेंस। ये 5 रीजंस हैं मेरे हिसाब से जो मेरे मेंटल हेल्थ के लिए मेरे पौधे मेरे लिए कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से इनका मेरी लाइफ में योगदान है और मुझे इस मुश्किल वक्त पर मेंटली फिट रखने में मेरे पेड़ पौधों का बहुत बड़ा हाथ है। आशा करूंगी आप लोगों को भी आज के ये 5 टॉपिक काफ़ी रेलेवेंट लगे होंगे। आप कमेंट सेक्शन पे आपकी सोच मुझे लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं अगले शनिवार, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।